जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत की प्रमुख जो थे शासक उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। लेकिन अब चलते हैं दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के बाद। लोधी वंश के बाद यहाँ पे भारत में शासन आता है मुगल वंश का। मुगल वंश का 1526 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी से लेकर एक तरह से चलता है 1857 तक, 1857 ईस्वी तक। लेकिन इसके पहले की ये कहानी है कि आखिरकार कैसे 1526 ईस्वी में मुगल की यहाँ पर नींव रखी गई। तो बताया जाता है कि मुगल वंश में एक शासक था बाबर। इसका जन्म 1483 ईस्वी में 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान नामक स्थान पे हुआ था। कहां पे हुआ था? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था तथा यह अपने पिता का जिसका नाम था उमर शेख मिर्जा, अपने पिता ये तैमूर लंग का 5वां पीढ़ी था। तैमूर लंग का जो वंशज था पांचवी पीढ़ी का था तथा अपनी माता से चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी अपने पिता से 5वां, माता से 14वां पीढ़ी। पिता जो उसके तैमूर लंग के वंशज थे, जो माता थी वो चंगेज खां की वंशज थी। यहाँ पे इसका शासन हुआ 1483 में इसका उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ। उसके बाद ये इसके बारे में कहा जाता है कि 1524 इसका भारत पे पहला आक्रमण भारत पे कब हुआ था? 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी इसने भारत पे 1524 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसने कब आक्रमण किया था? 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में इसने लाहौर को जीता तथा 1518-19 में इसने भारत में यूसुफ जई जाति पर इसने 1518-19 में यूसुफ जई जाति पर आक्रमण किया था। क्या हुआ था? सबसे पहले एक बार फिर इतना दोहरा लेते हैं। क्या था? मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। चलते हैं, बाबर क्या था? 1483 ईस्वी में इसका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। पिता थे जिसे उमर शेख मिर्जा थे, ये तैमूर लंग के 5वीं पीढ़ी थे। माता जो थी वो चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी की थी, अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं तैमूर लंग और चंगेज खां अमिश्र था। उसके बाद पहला इसने आक्रमण कब किया? 1518 में 1518-19 में यूसुफ जई जाति पर भारत में आक्रमण इसने किया तथा 1524 में इसने लाहौर पर आक्रमण किया। इसके बाद कहानी आती है पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या कहानी आती है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 में, ये हमें जानकारी है। बाबर का जो है 5 जो है इंपॉर्टेंट जो है युद्ध है। क्या है? बाबर का जो है 5 जो है इंपॉर्टेंट क्या है? युद्ध है। तो उसके युद्ध के बारे में हम देखेंगे। पहला है पानीपत का, पानी पिया खाना खाया। पानीपत के बारे में ये है कि कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसका और बाबर का युद्ध हुआ था। कौन था? बाबर का युद्ध हुआ था। तो बाबर के महत्वपूर्ण 5 युद्ध क्या हुए? बाबर के 4
महत्वपूर्ण युद्ध। फर्स्ट क्या है? पानीपत। दूसरा क्या है? खानवा। तीसरा क्या है? पानीपत, खानवा, उसके बाद चंदेरी, फिर चौथा क्या है? घाघरा। क्या है? घाघरा के युद्ध। तो सबसे पहले देखते हैं पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये पानीपत का फर्स्ट बैटल था। कौन था? फर्स्ट बैटल 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुआ था, जहां मुगल वंश से बाबर था तथा भारत की तरफ से इब्राहिम लोदी था, जहां पर लोदी की हार हो जाती है। बाबर बना इब्राहिम लोदी, इसमें इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। बाबर ने इस युद्ध में उस्मानी विधि का प्रयोग किया। क्या था? उस्मानी विधि। उस्मानी विधि ये था कि जो तोप सजाने की विधि थी, अर्थात 24 जो तोप इसने लाए थे, इसने सबसे ज्यादा तोपों से ही आक्रमण किया था, और तोप लाने की इस विधि को ही, लगाने की 24 विधि को ही उस्मानी विधि कहा जाता है। तथा इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो था, पानीपत के युद्ध में मारा जाता है। फिर जब पानीपत के युद्ध में मारा जाता है, तो फिर इसका अगला साल ये एक तरह से मुगल वंश का इसने नींव रख दिया भारत में। उसके बाद इसका युद्ध होता है खानवा के युद्ध। खानवा का जो नेतृत्व कर रहे थे वो राणा सांगा थे, जिनके शरीर में कहा जाता है 80 घाव थे। एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, इतने बड़े वीर थे, सोच सकते हैं आप। उसके बाद खानवा का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ 16 मई 1527 ईस्वी को। 16 मई 1527 ईस्वी को 16 मई 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में दोनों ओर की जो सैनिक थे आपस में लड़ने के लिए तैयार हुए। वहां पे युद्ध होता है, लेकिन कहा जाता है कि बाबर की सेना वहां पे हार रही थी, लेकिन अंतिम समय में बाबर को द्वारा एक जिहाद का नारा दिया जाता है। कहा जाता है ये युद्ध हमारी नहीं है, ये एक तरह से इस्लाम के लिए हम लड़ रहे हैं। इसके ये जोश वाली जो बात आई उनमें, इसके कारण फिर उन्होंने राणा सांगा के जो योद्धा थे उनको पराजित कर दिए। तो दूसरे बैटल में इसने भी विजयी हुआ तथा राणा सांगा पराजित हो गए। तीसरा युद्ध क्या था? तीसरा युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध 28 जून 1528 को। 28 जून 1528 ईस्वी 1528 ईस्वी को 28 जून 1528 ईस्वी को 28 जून 1528 ईस्वी को बाबर बनाम मेदिनी राय का जो युद्ध हुआ, इसको हम चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। बाबर व मेदिनी राय, क्या नाम था? मेदिनी राय। ये कौन थे? राणा सांगा। ये कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत में इब्राहिम लोदी था, खानवा में राणा सांगा थे और चंदेरी में मेदिनी राय थी। इस युद्ध में भी कहा जाता है जो महिलाएं थी वो जौहर कर ली थी। शेरशाह ने बाबर की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था। शेरशाह था भाग लिया बाबर के पक्ष से। तो शेरशाह ने कब भाग लिया था? चंदेरी के युद्ध में 28 जून 1528 वाले युद्ध में बाबर की तरफ से भाग लिया था। फिर अगले हम चलते हैं घाघरा के युद्ध। लास्ट कौन था इसका? घाघरा का। घाघरा युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को। 6 मई
1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ। 6 मई 1529 ईस्वी को युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ बाबर था, दूसरी तरफ थी संयुक्त सेना, महमूद लोदी, शेरशाह सूरी, नुसरत खान। कौन था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी प्लस महमूद खान प्लस नुसरत खान। नुसरत खां। इस युद्ध को जल व थल दोनों पे लड़ा गया था। इसके बाद हम देखते हैं बाबर की जो एक आत्मकथा है, उसका नाम क्या था? बाबरनामा। क्या था? बाबरनामा जो उसकी आत्मकथा है, उसने अपनी आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक था। क्या नाम था उसका? बाबर। आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक कौन था? बाबर। तो एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। इसमें 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। खानवा का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, फिर 16 मई 1527 ईस्वी को सेकेंड, 28 जून 1528 को थर्ड, 6 मई 1529 को चौथा युद्ध उसने महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था। उसके बाद 1530 में आ जाता है उसका बेटा हुमायूं। उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तथा एक लास्ट बात, इसके लिए ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया, घाघरा लाया। इसका जो ट्रिक है इस युद्ध का, कि बाबर के जो महत्वपूर्ण युद्ध क्या थे? पानी पिया अर्थात पानीपत, खाना खाया अर्थात खानवा, चंदेरी गया, कौन था? चंदेरी युद्ध, दूसरा घाघरा का युद्ध। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इसको याद करने के लिए ट्रिक मालूम है तो जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।